चलिए बहुत दिनों के बाद एच फॉर हिंदी 1 to 1 पर आपके लिए एक पूरी स्टोरी का ट्रांसलेशन लेकर आया हूँ मैं। अगर आप नए हैं तो ऐसे ढेरों वीडियोस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। करते हैं शुरुआत। स्टोरी क्या है? मोनी सोनी और चालाक बंदर। मोनी सोनी यहाँ पर दो बिल्लियाँ हैं, उनका नाम मैंने दे रखा है मोनी, ये तो प्रॉपर नाउन है। सोनी और के लिए एंड चालाक बंदर के लिए आप कहेंगे द क्लेवर मंकी। अच्छा, द का इस्तेमाल क्यों हुआ यहाँ पर? क्योंकि एक ही है, मंकी एक है तो उसके लिए तो अ भी कह सकते थे, अ क्लेवर मंकी भी कह सकते थे, लेकिन एक खास बंदर है जिसकी यहाँ पर पूरी कहानी है, तो इस वजह से द मंकी। मोनी, सोनी और चालाक बंदर। यहाँ पर एक और चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मोनी और क्योंकि ये टाइटल है तो हमने यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस ले रखे हैं, लेकिन इन जनरल जब आप तीन अलग अलग चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो दूसरे वाले और तीसरे वाले के बीच तो एंड आ जाता है, लेकिन पहले और दूसरे के बीच कॉमा आना ज़रूरी है। वहीं अगर आप अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करें तो सोनी के बाद भी आपको यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा। अ लिस्ट ऑफ थिंग्स में एंड के पहले भी आप कॉमा लगाते हैं, अनलेस आपके पूरे सेंटेंस में या फिर आपकी पूरी लिस्ट में दो ही आइटम है। मान लीजिए मोनी एंड सोनी होगा तो कोई कॉमा नहीं आएगा, लेकिन मोनी सोनी एंड द क्लेवर मंकी आ गया तो मोनी के बाद भी कॉमा और सोनी के बाद भी कॉमा। चलिए अब स्टोरी की करते हैं शुरुआत। बहुत समय पहले, क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में? a long time ago। आप चाहें तो लॉन्ग टाइम अगो के बदले लॉन्ग लॉन्ग अगो भी कह सकते हैं। सो लॉन्ग लॉन्ग अगो या फिर अ लॉन्ग टाइम अगो। ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज है, इससे सेंटेंस की जब भी शुरुआत होगी तो एक कॉमा आना जरूरी है। क्या हुआ? एक घने जंगल में, इन घने के लिए आप इंग्लिश में कहते हैं डेंस फॉरेस्ट। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन अ डेंस फॉरेस्ट, और यहाँ पर भी हम कॉन्टेक्स्ट ही सेट कर रहे हैं तो इसके बाद फिर से एक कॉमा आना जरूरी है। इन अ डेंस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ने कोई काम नहीं किया। आगे क्या हो रहा है? मोनी और सोनी नाम की दो बिल्लियां थी। देवर, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं फिर से कैपिटल लिखने वाला था। सो देयर वर टू कैट्स, दो बिल्लियां थी। देयर वर टू कैट्स, उनका नाम था सोनी और मोनी। सो नेम्ड सोनी एंड मोनी। अच्छा, यहाँ देखिए कैपिटलाइज नहीं करा मैंने, तो वापस से कैपिटलाइज कर देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, सोनी और मोनी क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो इसके पहले अक्षर जब भी होंगे तो वो कैपिटल ही होंगे। एक बार पढ़ते हैं इसे पूरा। Long, long ago, in a dense forest, there were two cats named Moni and Soni। सोनी एंड मोनी और मोनी एंड सोनी, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली सेंटेंस में हिंदी वाले में मोनी और सोनी लिखा हुआ है तो इट विल ऑलवेज बी बेटर टू call them out exactly like the way it is there in the Hindi sentence as well. So long long ago या फिर a long time ago in a dense forest there were two cats named Sony and Moni। आप चाहे तो there lived two cats भी कह सकते हैं, वो भी मतलब सेम ही मीनिंग और मैसेज देगा। एक दिन उन्हें एक गोल ताज़ी रोटी मिली। वन डे, एक दिन के लिए वन डे कॉमा, फिर से ये एडवर्ब ही है, एडवर्बियल क्लॉज ही है। सो वन डे उन्हें मिली, दे फाउंड। फाइंड हमारा प्रेजेंट में रहता है और जब पास्ट में जाता है तो सेकेंड फॉर्म में ही हो जाता है फाउंड, और थर्ड फॉर्म में भी पास्ट पार्टिसिपल में भी ये फाउंड ही रहता है। सो वन डे दे फाउंड एक गोल ताज़ी रोटी, a round fresh bread, अराउंड कॉमा फ्रेश ब्रेड। आप चाहें तो यहाँ पर अगर आप रोटी की बात कर रहे हैं तो चपाती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चपाती वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी चलेगा। यहाँ पर ये देखिए, राउंड और फ्रेश ये दोनों एडजेक्टिव हैं किसके लिए? ब्रेड के लिए, तो इनके बीच में कॉमा आना जरूरी है। वन डे दे फाउंड अ राउंड फ्रेश ब्रेड। बोलिए। वन डे दे फाउंड राउंड फ्रेश ब्रेड। राउंड फ्रेश ब्रेड, तीनों के बीच में पॉज आना जरूरी है बोलते हुए। ठीक है।
मोनी ने कहा यह रोटी मेरी है क्योंकि मैंने इसे सबसे पहले देखा था। अब देखिए यहाँ पर आपको जो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट होता है वहां पर भी हम पहुंच गए। मोनी ने कहा, Moni said. मोनी सेड। अब यहाँ पर हम इसे एज इट इज ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है? Direct speech. चलिए डायरेक्ट स्पीच है। तो हम यहाँ पर पहले कोट्स डाल देते हैं। दिस ब्रेड इज माइन, यह रोटी मेरी है। दिस ब्रेड, ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कोट्स के अंदर कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसका भी पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही रहता है। यह रोटी मेरी है, दिस ब्रेड इज माइन। यहाँ पर चलिए, यह रोटी मेरी है क्योंकि मैंने इसे सबसे पहले देखा था। क्योंकि के लिए बिकॉज। अच्छा, बिकॉज के पहले कॉमा लगाना है क्या? हाँ। सो दिस ब्रेड इज माइन, कंप्लीट थॉट है अपने आप में। और बिकॉज के बाद वाला जो पूरा का पूरा क्लॉज होगा वो डिपेंडेंट है इस पूरे क्लॉज पे, तो इस वजह से कॉमा आना जरूरी है। बिकॉज मैंने इसे सबसे पहले देखा था। I saw it first. मैंने देखा, आई सॉ इसे, it और सबसे पहले फर्स्ट, और इसके बाद फुल स्टॉप और फिर कोट्स बंद। अच्छा, फुल स्टॉप को कोट्स के अंदर रखना है बाहर? अंदर। चलिए अभी के लिए अंदर ही रखते हैं। कुछ एक केसेस होते हैं जहां पर कि आपके पंक्चुएशन मार्क्स बाहर चले जाते हैं। कौन सा होता है वो किसी और वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए सोनी ने जवाब दिया, नहीं यह मेरी है क्योंकि मैंने इसे सबसे पहले छुआ था। अब सोनी ने जवाब दिया, सोनी रिप्लाइड। सोनी रिप्लाइड। अच्छा, रिप्लाइड के बदले हम यहाँ पर रिस्पॉन्डेड भी कह सकते हैं। तो दोनों ही बिल्कुल अप्रोप्रिएट हैं, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोनी रिप्लाइड, कॉमा कोट्स शुरू, नहीं, नो। और नो के बाद आप हमेशा सेंटेंस में यस या नो से अगर सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो उसके बाद एक कॉमा जरूर आएगा। ठीक है। सो नो कॉमा, यह मेरी है, इट्स माइन। इट्स माइन। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर इट्स में अपॉस्ट्रोफी आएगा नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो जिससे बिलोंग करता है। तो बिलोंग वाले सेंस में तो इट्स में कॉमा अपॉस्ट्रोफी नहीं आता है। यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म है, ये कहा जा रहा है इट इज माइन। अच्छा, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसी वजह से यहाँ पर आपका कॉमा आना जरूरी, अपॉस्ट्रोफी आना जरूरी है। सो यहाँ पर इसको मैं पहले वाइप कर देता हूँ और फिर वापस से आपके लिए लिख देता हूँ। इट्स माइन क्योंकि मैंने इसे पहले छुआ था, कॉमा बिकॉज आई टच्ड इट। आई टच्ड इट, मैंने इसे छुआ था, आई टच्ड इट पहले, फर्स्ट। फिर से कॉमा, फुल स्टॉप और कोट्स बंद। इस बात पर दोनों बिल्लियां आपस में लड़ने लगी। इस बात पर, ओवर दिस। दोनों बिल्लियां, द टू कैट्स या फिर बोथ द कैट्स। चलिए, बोथ द कैट्स लड़ने लगी, मतलब लड़ने का काम जो है वो शुरू हो गया। सो स्टार्टेड फाइटिंग। Over this, both the cats started fighting. Over this, both the cats started fighting. चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। उनकी लड़ाई देखकर एक चालाक बंदर उनके पास आया। अब उनकी लड़ाई देखकर, seeing their fight. seeing बोलिए। seeing नहीं, seeing। तो बहुत सारा एम्फेसिस है सी पे। सो seeing their fight, एक चालाक बंदर। अब यहाँ पर हम पहली बार बंदर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ द कहें अ कहें?
यहाँ पर आपको अ कहना पड़ेगा क्योंकि अभी तक कौन सा बंदर है उसकी बात हमें पता नहीं थी. सो अ क्लेवर मंकी, क्लेवर मतलब चालाक. अ क्लेवर मंकी उनके पास आया. Came to them. Came to them. अब देखिए यहाँ पर बहुत लोग क्या करेंगे, उनके पास आया, came close to them कह देंगे, जरूरत नहीं है उसकी. उनके पास आने के लिए came to them is enough. फिर आता है seeing their fight, a clever monkey came to them. अगला सेंटेंस कहता है बंदर ने उनसे पूछा, बहनों तुम दोनों क्यों लड़ रही हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा झगड़ा सुलझाऊंगा. तो अब यहाँ पर क्या हम अ मंकी कहेंगे, द मंकी कहेंगे? The monkey. क्योंकि अब हमें पता चल चुका है किस मंकी की बात हो रही है, राइट? Yes. सो बंदर ने उनसे पूछा, द मंकी, Asked them. द मंकी Asked them. asked them. बंदर ने उनसे पूछा, द मंकी asked them. बहनों, फिर से कोट्स में हम इसे एज इट इज रख देंगे, बहनों के लिए Sisters. सिस्टर्स. अब यहां पर सिस्टर्स के बाद कॉमा आएगा नहीं आएगा? आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर सिस्टर्स को एड्रेस करने के लिए बोला जा रहा है. तो जैसे आप किसी प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ अश्मित, हाँ. तो अश्मित यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए नहीं है. अश्मित को मैं कोई बात कह रहा हूँ, तो इस वजह से अश्मित कॉमा. यहीं अगर मैं कहूँगा अश्मित ने फलाना काम किया, सो अश्मित डिड दैट, उस केस में कॉमा की जरूरत नहीं है. यहाँ पर सिस्टर्स कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है. ठीक है. यहाँ पर सिस्टर्स क्या है, एक एड्रेस करने का तरीका, बहनों. सो कॉमा, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? Why are you fighting? Why are you two fighting? Why are the two of you fighting? fighting? यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, Why are the two of you fighting के बदले आप चाहें तो कह सकते हैं Why are both of you fighting? Why are you two fighting वो भी चलेगा. you two थोड़ा सा कैजुअल होता है और बहुत जगह पे ना you के साथ कोई भी नंबर ऐड करना इसको फॉर्मल कंसिडर नहीं करते हैं, तो इस वजह से मैं रेकमेंड करूँगा you two को अवॉइड करने का. लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा कस्टम्ड हैं, आपको ज़्यादा आसान लगता है और आप वही यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है. मुझे बताओ. Tell me. Tell me. मैं तुम्हारा झगड़ा सुलझाऊंगा. I will solve your problem. I will solve your problem. Okay. Tell me के बाद यहाँ पर कॉमा क्यों आया? क्योंकि एड्रेस कर रहा है वो. टेल मी उनका नाम थोड़ा है कि उनसे एड्रेस करेगा. देखिए, टेल मी यहाँ पर अपने आप में एक कंप्लीट थॉट है. अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगाता हूँ तो भी चलेगा. और अगर आप फॉर्मल इंग्लिश की बात करें तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पर आपको या तो फुल स्टॉप लगाना चाहिए या फिर एक सेमी कोलन का इस्तेमाल करना चाहिए. और मैं भी पर्सनली अगर मुझसे पूछिए तो मैं रेकमेंड करूंगा कि टेल मी के साथ, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस फुल स्टॉप भी लगाएंगे तब भी दोनों सेंटेंसेस आप को अलग अलग देखेंगे तो वो परफेक्ट सेंस बना रहे हैं. तो इस वजह से सेमी कोलन या फिर फुल स्टॉप एक ज़्यादा बेहतर सेंस देगा. लेकिन क्योंकि जो हिंदी वाला सेंटेंस है उसमें कॉमा से सेपरेटेड है, तो क्योंकि हम ट्रांसलेट कर रहे हैं यहाँ पर, इस वजह से मैं भी यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल कर लेता हूँ. नॉट द बेस्ट चॉइस दो. सो टेल मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. द मंकी आस्क्ड देम, सिस्टर्स व्हाई आर द टू ऑफ यू फाइटिंग? Tell me, I will solve your problem. योर प्रॉब्लम. Your problem. अच्छा, र नहीं है ये, योर नहीं है, योर. Your प्रॉब्लम. problem. फिर से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम सिंपल र. ठीक है. बोलिए. Problem. बोलिए योर प्रॉब्लम. Your problem. फिर से र आ रहा है. हमेशा जब कभी भी कंफ्यूजन हो तो इस वाले वर्ड को देख लीजिए. अगर आप इसे सर बोलते हैं तो इसका मतलब हो गया किसी से रिस्पेक्टफुली आप बात कर रहे होते हैं, और जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब होता है सड़ना. तो योर प्रॉब्लम नहीं, योर प्रॉब्लम.
ठीक है. बिल्लियों ने उसे रोटी के बारे में सब कुछ बताया. बिल्लियों ने. The cats द कैट्स, क्योंकि हमें पता है कौन सी बिल्लियों की बात हो रही है यहाँ पर. सो द कैट्स बताया. told him टोल्ड उसे. हिम सब कुछ. एवरीथिंग uh, रोटी के बारे में. about अबाउट द ब्रेड. the cats told him everything about the bread. द कैट्स टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट द ब्रेड. पॉजेज आपके पूरे स्पीच को बेहतर बनाते हैं, हिंदी बोलते हुए या फिर इंग्लिश बोलते हुए. आप बहुत फास्ट बिना किसी पॉज के बोलते हैं तो वो अच्छी स्पीच नहीं है. ठीक है. सो द कैट्स टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट द ब्रेड. ये थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है किसी को भी समझने के लिए. हाँ. और पॉजेज भी अप्रोप्रिएट हैं इसमें, तो आप कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हैं. बंदर ने कहा. The monkey said द मंकी said, कॉमा कोड शुरू. चिंता मत करो. don't worry. डोंट वरी. तो यहाँ पर एक और आप लोगों के लिए फ्रेज भी हो गया. जब कभी भी आप किसी को कहना चाहते हैं चिंता मत करो, तो आप क्या कहेंगे? डोंट वरी. और ये अपने आप में कंप्लीट थॉट भी है, इस वजह से आप इसके बाद सीधा फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं. तो चिंता मत करो, डोंट वरी. मैं इसे बराबर बराबर बांट दूंगा. मैं बांट दूंगा. आई विल डिवाइड. आई विल डिवाइड इट. मैं इसे बांट दूंगा. आई विल डिवाइड इट. बराबर बराबर. equally. इक्वल इक्वल ना कह दें. नहीं. क्यों? कभी भी आप हिंदी में कह देते हैं सुबह सुबह, इंग्लिश में मॉर्निंग मॉर्निंग नहीं होता. तेज तेज, इंग्लिश में आप सिर्फ फास्ट बोलते हैं. सिमिलरली बराबर बराबर के लिए आप इंग्लिश में सिर्फ इक्वली कहेंगे, इक्वल इक्वल नहीं. ठीक है. उसने एक तराजू लिया और रोटी को 2 टुकड़ों में तोड़ा. उसने तराजू लिया. ही टुक a scale. स्केल. हालांकि इससे भी, अरे नहीं ये तो साइकिल हो गया. ही टुक अ स्केल. और यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ खाली स्केल बोलने से भी मैक्सिमम लोगों को समझ में आ जाएगा. आप अगर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वेइंग स्केल भी कह सकते हैं. नापने के लिए जिस तराजू का इस्तेमाल, जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है, पर्टिकुलरली उसे वेइंग स्केल बोलते हैं. स्केल तो मतलब हो गया पैमाना, और वे करने के लिए वेइंग स्केल हो गया. हाइट नापने के लिए किसी चीज़ की आप क्या कहते हैं? मेजरमेंट स्केल या फिर इंच टेप, जैसे हम लोग आम भाषा में बोल सकते हैं. हाँ. तो हर चीज़ का जो पैमाना होता है उसके पहले वो किस चीज़ का पैमाना है वो डाल देना और ज़्यादा क्लैरिटी दे देता है. तो क्योंकि यहाँ पर रोटी को दो तरीके से मतलब मेजर किया जा सकता है, साइज के हिसाब से भी और वेट के हिसाब से भी, तो वेइंग स्केल लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा. सो ही टुक अ स्केल और रोटी को 2 टुकड़ों में तोड़ा. एंड तोड़ने के लिए आप क्या कहेंगे? broke. ब्रेक आप कहेंगे. प्रेजेंट में, पास्ट में हो जाता है ये ब्रोक. एंड ब्रोक. अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर. देखिए, जब कभी भी टेंस किसी भी वर्ब की आप बात करें तो उसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो हमेशा एक एडजेक्टिव के तौर पे भी काम कर सकता है. मान लीजिए अगर आप कहेंगे द ब्रोकन फोन. द ब्रोकन फोन. तो यहाँ पर ये ब्रोकन क्या है? एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है. फोन जो है वो टूटा हुआ है. लेकिन ब्रोक ये अपने आप में एक और एडजेक्टिव भी है. इसका क्या मतलब होता है? तो तोड़ना. एडजेक्टिव के तौर पे जब इसका इस्तेमाल होता है तो क्या होता है? मान लीजिए अगर मैं कहूँ ही इज ब्रोक, तो क्या हुआ इसका मतलब? वो कंगाल है, उसके पास पैसे नहीं है. सो इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा. ही टुक अ स्केल एंड ब्रोक, रोटी को, द ब्रेड,
दो टुकड़ों में, in two pieces. इन टू पीसेस। अच्छा, पीसेस की स्पेलिंग, अरे बाबा, पीसेस की स्पेलिंग क्या होगी? P-I-E-C-E-S. पीसेस ये हो गया। अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता PEACES, शांति. तो शांति का कुछ प्लूरल तो हो नहीं सकता, तो वो पूरी तरह से गलत हो जाता। मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता सिर्फ पीस। तो बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं इनका, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। और हर एक पहलू पे जब आप ध्यान देंगे तो ये आपके फेवर में काम करेगा। उसने जानबूझकर एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा बनाया। उसने ही बनाया, made. ही मेड एक टुकड़ा, one piece. दूसरे से बड़ा, Bigger than. बिगर, एक सेकेंड, बिगर देन the other. He made one piece bigger than the other. अच्छा, उसने जानबूझकर किया, तो ये चीज हमने मिस कर दी। अब इसको कहाँ पे प्लग इन करें? ही के बाद He intentionally या फिर deliberately. He intentionally या deliberately made one piece bigger than the other. He intentionally made one piece bigger than the other. Okay. जब बिल्लियों ने शिकायत की, जब when the cats शिकायत की, complained. अच्छा, complained कहूं या complaint कहूं? एक वर्ड ये भी होता है, complaint. नहीं, complaint. Okay. So complain होता है शिकायत. I don't know the meaning of the word complaint. Okay, I'll tell you about it. So complain मतलब होता है शिकायत करना या फिर शिकायत. ठीक है. और complaint के लिए भी आप शिकायत, तो ये भी नाउन ही है। कंप्लेन का नाउन फॉर्म हो गया ये। हालांकि कंप्लेन क्योंकि अपने आप में भी नाउन और वर्ब दोनों के तौर पे काम करता है, इस वजह से कंप्लेंट अक्सर लोग अवॉइड करते हैं यूज करना, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, तो ये भी सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है। और जो शिकायत करता होगा, जिसने शिकायत करी, उसके लिए क्या कहते हैं? कंप्लेनेंट. कंप्लेनेंट, ठीक है। सो व्हेन द कैट्स कंप्लेन्ड, तो बंदर ने बड़े टुकड़े से एक छोटा टुकड़ा खा लिया ताकि वे बराबर हो जाएं। तो के लिए हम यहाँ पर इंग्लिश में कुछ भी अलग से नहीं यूज करेंगे, सीधा सीधा हम अगले सेक्शन की तरफ जाएंगे। सो व्हेन द कैट्स कंप्लेन्ड, कंडीशन आया यहाँ पर, ऐसा हुआ, तो फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ? द मंकी भाई साहब ने क्या किया? ate, खा लिया। A small piece. eat का पास्ट ate, इरेगुलर वर्ब है, तो eat फर्स्ट पार्ट में V1 में, V2 में ate, और थर्ड फॉर्म में eaten, थर्ड, बोलिए। थर्ड. द मंकी ate a small piece. एक छोटा टुकड़ा, स्मॉल पीस, बड़े टुकड़े में से, फ्रॉम द बिगर पार्ट, और या फिर फ्रॉम द बिगर पीस, फ्रॉम द बिगर पीस, ताकि वे बराबर हो जाए, सो दैट दे बिकम इक्वल। चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस था, थोड़ा लेंथी सेंटेंस था, लेकिन कितने क्लॉजेस कितने हो गए? व्हेन द कैट्स कंप्लेन्ड, क्लॉज नंबर 1, द मंकी एट अ स्मॉल पीस फ्रॉम द बिगर पीस, क्लॉज नंबर 2, सो दैट दे बिकम इक्वल, क्लॉज नंबर 3। तो 2 से ज्यादा क्लॉजेस हैं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया ये। When the cat complained, when the cats complained, the monkey ate a small piece
from the bigger piece so that they become equal. When the cats complained, the monkey ate a small piece from the bigger one, या फिर from the bigger piece, so that they become equal. चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं. लेकिन अब दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया. लेकिन but अब दूसरा टुकड़ा. Now The other piece बड़ा हो गया. Became bigger. और यहीं पे जो आपका ह्यूमन इंजेन्युइटी आता है वो काम करता है. जो आपका दिमाग है वो काम करता है. नाउ द अदर पीस बिकेम बिगर. तो यहाँ पर टुकड़े का क्या साइज बढ़ रहा था? नहीं. तो हम जब ये कह रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे टुकड़ा अपने आप को, अपने साइज को एक्सपैंड कर रहा था. हम यहाँ पर बिकेम बिगर नहीं कहेंगे. अब दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया. बेशक हिंदी में हम ये कह रहे हैं. अब इसका एक दूसरा एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर में देने वाला हूँ आपको. पहले इसको समझ लेते हैं. बट नाउ द अदर पीस वाज बिगर. अच्छा, मैं जाता हूँ. इसको इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? मैं जाता हूँ. I'm going. I go. सिंपल. क्या हुआ इसका मतलब? मैं जाता हूँ. मतलब ये एक्शन रिपीटेड इंटरवल पे मतलब अक्सर रिपीट होता रहता है. लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यार अब काफी देर हो जाएगी, अब मैं जाता हूँ, तो क्या आप कह सकते हैं आई गो? नहीं. सो आई विल लीव नाउ. यस. तो आपका कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सेंटेंस में. बेशक मैं जाता हूँ कि इंग्लिश आई गो होती है, लेकिन अभी अब मैं जाता हूँ क्योंकि देर हो रही है. सिंस इट्स लेट नाउ. चलिए, सिंस इट्स लेट नाउ, वो ज्यादा बेहतर सेंस दे रहा है. या तो आई विल लीव या फिर आई विल गो नाउ. तो बेशक मैं जाता हूँ, हिंदी में ता है ते हैं ती है वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते ही आपको लगेगा आई गो कह देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा. सो सिमिलरली, बट नाउ द अदर पीस वाज बिगर. बिकेम बिगर नहीं, वाज बिगर. उसने दोनों टुकड़े से थोड़ा और खा लिया. उसने खा लिया. He ate थोड़ा और. A little more. Okay. Some भी हो सकता है यहाँ. He ate some more भी कह सकते हैं. चलिए ठीक है, some का इस्तेमाल कर लेते हैं. He ate some more. दूसरे टुकड़े से. From the second. From the other piece. पंचतंत्र की कहानी है तो कुछ ना कुछ तो लर्निंग देकर ही जाएगा. बंदर ऐसा तब तक करता रहा जब तक कि रोटी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े नहीं बचे. द मंकी करता रहा. तो कोई भी एक्शन जब रिपीट होती ही रहती है तो उस केस में आप कीप प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर ये पास्ट की बात हो रही है तो हम कहेंगे द मंकी. इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ. द मंकी केप्ट. ऐसा करता रहा बार बार. सो द मंकी केप्ट डूइंग द सेम थिंग. द मंकी केप्ट डूइंग द सेम थिंग जब तक कि रोटी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े नहीं बचे. until only very small pieces. सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े. Only very small pieces were left. were बोलिए. Left. बोलिए were. तो यहाँ पे were क्यों हो जाता है आपका? The monkey kept doing the same thing until only very small pieces were left. Of the bread. Oh, sorry. अच्छा. Very small pieces of the bread. चलिए ठीक है. हाँ, अब बढ़िए से.
The monkey kept doing the same thing until only very small pieces of the bread were left. ठीक है, इस पे आपको काम करना है. वर्ड र साउंड में कभी भी इंग्लिश में र होता ही नहीं है. प्लीज ध्यान दीजिए इस पे. बिल्लियां समझ गई कि बंदर उन्हें बेवकूफ बना रहा है. बिल्लियां The cats समझ गई. realized, understood, noticed. So realized. अच्छा, realized में z का इस्तेमाल करूं s का? Z का. दोनों ही करेक्ट है, डिपेंड करता है ब्रिटिश और अमेरिकन स्पेलिंग पे. सो द कैट्स रियलाइज्ड. चलिए आप कह रहे हैं तो एस का इस्तेमाल कर लेते हैं. बिल्लियां समझ गई, द कैट्स रियलाइज्ड, कि बंदर उन्हें बेवकूफ बना रहा है. दैट द मंकी बेवकूफ बना रहा है. अब देखिए यहाँ पर बेशक आपको शुरुआत में यहाँ पर देखकर लग रहा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बिल्लियां समझ गई, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप बीच में मिडवे आकर के प्रेजेंट में जंप कर नहीं सकते. इसी वजह से द कैट्स रियलाइज्ड से शुरुआत हुआ, तो हम कहेंगे दैट द मंकी वाज बेवकूफ बना रहा है, फूलिंग देम. फूल मतलब बेवकूफ भी होता है, और फूल किसी को बेवकूफ बनाना भी होता है. सो the cats realized that the monkey was fooling them. The cats realized that the monkey was fooling them. उन्होंने उससे कहा, अब बस हमें ये बचे हुए टुकड़े ही दे दो. उन्होंने उससे कहा, कहा, asked. ओके. देखिए यहाँ पर ये कोई कमांड है. अब बस हमें ये बचे हुए टुकड़े ही दे दो, क्या ये कमांड है? नहीं. क्या ये सवाल है? नहीं. तो यहाँ पर हम आस्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते. यहाँ पर टेल भी नहीं कह सकते. सो दे सेड टू हिम. अब बस हमें ये बचे हुए टुकड़े ही दे दो. Just give us the, दे दो, बस दे दो. Just give us बचे हुए टुकड़े. Leftover. The remaining pieces. Leftover भी हो सकता है. एक सेकंड बताता हूँ दोनों में फर्क क्या है. ठीक है. देखिए अगर यहाँ पर मंकी का ही मील होता ये, अच्छा, और मंकी के खाना खाने के प्रोसेस में ये बच जाता, तो हम इसे लेफ्ट ओवर कहते हैं. बचा हुआ खाना, लेफ्ट ओवर फूड. लेकिन ये मंकी का कोई खाना तो था नहीं. हाँ. तो इस वजह से रिमेनिंग पीसेस जो बच गया है वो मुझे दे दो. ठीक है. रिमेनिंग यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा. लेफ्ट ओवर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होगा, लेकिन मैसेज कुछ और जाएगा. ओके. बंदर हंसा और बोला, यह तो मेरी सेवा का शुल्क है. द मंकी लाफ्ड. और बोला, and said, यह तो मेरी सेवा का शुल्क है. This is my, सेवा शुल्क के लिए क्या कहेंगे आप? सर्विस फी. The monkey laughed and said, this is my service fee. The monkey laughed and said, this is my service fee. यह कहकर उसने बचा हुआ आखिरी टुकड़ा भी खा लिया और वहां से चला गया. यह कहकर, saying this, उसने, he खा लिया, ate, वह बचा हुआ आखिरी टुकड़ा भी, the last remaining piece, he ate the last remaining piece, और वहां से चला गया, and left from there. Saying this, he ate the last remaining piece and left from there. Saying this, he ate the last remaining piece and left from there. He ate, दोनों में फर्क है. Ate नहीं, he ate.
Saying this, he ate the last remaining piece and left from there. यह इस तरह दोनों बिल्लियां भूखी रह गईं। In this way, आप चाहे तो इनको अवॉइड भी कर सकते हैं। So in this way, दोनों बिल्लियां, both the cats भूखी रह गईं। were left hungry. In this way, both the cats were left hungry, या फिर this way, both the cats were left hungry. चलिए यहाँ पर कहानी हो गई ख़त्म, लेकिन आपके लिए एक काम अभी भी पेंडिंग है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो ये तीनों काम आप ही ने करना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।